हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी ऑल इंडिया। आज आप लोग का स्वागत है। आप आज देख रहे हैं, आप हमारे थंबनेल से भी देख के आए होंगे कि आपको आज एमएस वर्ड का मास्टर बनना है। एमएस वर्ड मतलब कंप्यूटर सीखे तो पहला आपका काम ही है एमएस वर्ड सीखना। तो आपको सिर्फ एक वीडियो में आपको ऑफिस जॉब के लिए कितनी जानकारियाँ प्राप्त होंगी ये है। आप चाहे कुछ भी न जानते हो, 1% न जानते हो, तभी भी आप लोग को एमएस वर्ड पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट वर्जन 2021। इसके बाद आप लोग किसी में भी स्टार्ट करें, मगर 2021 में स्टार्ट करते हैं। ये सेम है लगभग सभी में, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो हम बताते चलेंगे क्या क्या चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड। तो हमारे पास वर्ड 2010 भी है तो 2021 भी है, तो हम लोग 2021 को ऑन करते हैं कि वो लेटेस्ट है, तो आप लोग लेटेस्ट यूज करिए। तो आप देखते हैं जैसे ये स्टार्ट करते हैं तो आपको का ऑप्शन आ जाता है ब्लैंक मतलब खाली। वेलकम टू द वर्ड सिंगल, ये मतलब होता है टेम्पलेट, मतलब पहले से बनाए गए। इसमें आप लोग रिज्यूम देखो बना हुआ है तो पहले से सेट कर सकते हैं कि जो पहले बना है नाम हम चेंज कर देंगे, बस तुरंत सेट हो जाएगा। मगर आपको ब्लैंक लेना है तो एकदम पूरा खाली है। उसके यहीं पे देखिए नीचे रिसेंट मतलब जो अभी जस्ट आपने बनाया होगा शुरुआत में, जस्ट जैसे डॉक्यूमेंट अभी बनाया गया 1 घंटे पहले, ये यस्टरडे बनाया गया है, ये डॉक्यूमेंट यस्टरडे बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पुराने डॉक्यूमेंट, रिसेंट मतलब होता है पुराने डॉक्यूमेंट्स, मतलब पुराने इतने पुराने नहीं जो जिससे पहले कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया हो उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में तो ऐसा आपका एक पेज खुल के आ जाता है। तो पेज में जैसे आप लोग जानते हैं सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1। इसका मतलब है कि ये टाइटल बार है। टाइटल बार मतलब टाइटल यहाँ पे दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग अभी इस डॉक्यूमेंट को सेव करें डायरेक्ट, तो यहाँ पे जाएंगे फाइल सेव एज, ठीक। जैसे सेव करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट का अगर कोई आप नाम नहीं डाल रहे हैं तो आपको कहाँ पे सेव करना है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। वन ड्राइव से करना है, शेयर पे, यहाँ का हमें दिस पीसी, तो दिस पीसी पे सेव करना है तो दिस पीसी पे जाएंगे। अपना कहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फाइल एक्सप्लोरर खुल गया जिसमें डालेंगे तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 2। तो जब तक आप नाम नहीं चेंज करेंगे अपने आप कोई ना कोई नाम आता रहेगा। इसी कहते हैं टाइटल बार। अब अपना नाम जैसे चेंज करेंगे, मेरा नाम मेरा फर्स्ट वर्ड, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो अब ये देखिए आपका टाइटल बार तुरंत चेंज हो गया। यहाँ पे ये देखिए टाइटल बार चेंज हो गया ना। मगर ऐसे मतलब समझना है कि अगर आप कोई नाम नहीं डालेंगे तो अपने आप डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 ऐसा करके ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, ठीक है। तो ये टाइटल बार हो गया। इसको आप लोग जानते हैं कि ये कंट्रोल बटन होते हैं, इससे मिनिमाइज किया जाता है। इससे एक्सपेंड मतलब कि आपका अगर विंडो छोटा है, ठीक, तो उसको बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा है तो इसको रिस्टोर मतलब छोटा कर सकते हैं, ठीक। अभी करके दिखाते हैं। और लास्ट में है क्लोज मतलब सिस्टम को बंद करना है। सिस्टम मतलब इस प्रोग्राम को बंद करना है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करके देखते हैं। जैसे इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये देखिए रिस्टोर, ये तुरंत बंद हो गया। बंद मतलब मिनिमाइज हो गया। ये यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे, ये टास्क बार में देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया है टास्क बार में। जैसे ही हम लोग खोलेंगे इसको तुरंत अपने पुराने में फिर उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, नेक्स्ट रिस्टोर से इसे ऐसे करेंगे तो हमारा विंडो थोड़ा रिस्टोर मतलब छोटा सा हो जाएगा। ऐसे देखो इसको यहाँ पे कोने पे आकर इसको खींच भी सकते हैं माउस को प्रेस करके, लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है। अपने हिसाब से अपने माउस को प्रेस करके ऐसे कैसे भी करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप देखिए कहाँ पे, अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज मतलब जब छोटा रहेगा तो आप बड़ा कर सकते हैं। तो लास्ट वाला क्या है, क्लोज। जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो सिस्टम क्लोज। देखो यहाँ पे टास्क बार में भी नहीं आया, ये तो कहीं भी टास्क बार में वो है नहीं, ठीक है। तो हमको फिर से ओपन करना होगा वर्ड, ठीक है। अब देखिए अभी देखो रिसेंट में देखो मेरा फर्स्ट वर्ड लिख के आ रहा है ना रिसेंट में। अब हम इसको इसी को यूज करना चाहते हैं तो इसी को यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे बस वही वाला खुल जाएगा ओपन,
ठीक है। तो ऐसा हम लोग ये टाइटल बार अपना सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा होगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये सिर्फ किस में आता है, 2021 में आएगा, 2010 में नहीं मिला, ऑटो सेव। ठीक है, ऑटो मतलब कि अगर लाइट वाइट चलेगी तो अपने आप आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। ठीक है, ये इतना यहाँ पे आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर का इतना पार्ट पूरा टाइटल बार कहलाता है। ठीक है, ये पूरा टाइटल बार है। ठीक, टाइटल बार। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग, नीचे इस पोर्शन पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा कौन सा है, सिर्फ इतना इतना छोड़ के ये टैब है। ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सब आपके टैब्स हैं। टैब्स का मतलब क्या होता है, टैब्स का मतलब होता है कि टैब्स के नीचे क्या होता है, ये रिबन, टैब्स के नीचे रिबन। अभी मतलब बता रहे टैब का क्या था। टैब का मतलब होता है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिबन में कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज आ रहा है ना, होम पे देखिए पेस्ट, ये एक फॉन्ट है, एक पैराग्राफ है, मगर जैसे ही यहाँ आप चेंज करेंगे तो दूसरा आ गया, ड्रॉप चेंज करेंगे तो दूसरा आ गया। ये रिबन चेंज हो जाए उसको कहते हैं हमारा कि ये टैब है। मगर ये फाइल पे अगर क्लिक करेंगे, फाइल पे देखिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब फाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो मीनू आ जाता है। मीनू मतलब जैसे होटल में आप जाते नहीं हैं तो मीनू लिस्ट आ जाती है, तो ये इससे लिस्ट आ रही है और इससे कुछ टैब टाइप का, टैबलेट टाइप का कुछ आ रहा है। तो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब आपके टैब हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या है, टैब है। और फाइल क्या है, ये फाइल मेनू है, इतना ध्यान देना है आपको, ये सब टैब है। ठीक है, और नेक्स्ट आएंगे आप लोग को देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग होम पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ के पूरा ये रिबन आता है। तो रिबन के अंदर भी कुछ होता है, तो रिबन में क्या होता है, ये क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है, ये स्टाइल है, ये एडिटिंग है, ये एडोब एक्रोबैट है, एडिन है, ये सब क्या है, इन सब को कहते हैं ग्रुप है। क्या है, ग्रुप। ठीक, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ क्या है, ग्रुप है, स्टाइल क्या है, ग्रुप है, एडिटिंग क्या है, ग्रुप है, एक्रोबैट क्या है, ग्रुप है, एडसिन क्या है, ग्रुप है। तो होम के अंदर जब होम टैब पे रहेंगे तो आपको क्लिपबोर्ड का ग्रुप, उसके बाद फॉन्ट का ग्रुप, इसके बाद पैराग्राफ का ग्रुप, ऐसा सब ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो, ऐसे मिलते रहेंगे आगे। मगर जब हम लोग इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में ग्रुप चेंज हो गए, पेज हो गया, टेबल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, मीडिया हो गया, लिंक हो गया, कमेंट्स हो गया, हेडर फुटर हो गया, टेक्स्ट हो गया, सिंबल्स हो गए। तो इसी तरह हम लोग का ग्रुप चेंज होता रहता है। तो हम लोग होम पे हैं तो क्लिपबोर्ड क्या है, ग्रुप है। जब क्लिपबोर्ड के अंदर जाएंगे देखिए आपको पेस्ट दिखाई पड़ रहा है, कट दिखाई पड़ रहा है, कॉपी दिखाई पड़ रहा है, पेस्ट फॉर्मेट पेंटर दिखाई पड़ रहा है, ये फाउंड स्टाइल दिखाई पड़ रहा है, ये साइज दिखाई पड़ रहा है, ग्रेटर इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए, चेंज केस करने के लिए, इरेजर करने के लिए, तो ये सारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं कमांड। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहेगा बोल्ड करना है, बोल्ड, बोल्ड मतलब कोई चीज को मोटा करना है, तो उसको कहते हैं बोल्ड। क्या है, बोल्ड कमांड है। किस ग्रुप में है, तो ग्रुप कौन सा है, फॉन्ट ग्रुप में है। फॉन्ट किस टैब में है, तो ये होम टैब में है, ऐसा हमको बताना है। ठीक है, तो कोई कहेगा बोल्ड कहाँ है, बोल्ड क्या है, कमांड है। किस ग्रुप में है, फॉन्ट ग्रुप में है। किस टैब में है, होम टैब में है, ऐसा हम लोग को बताना है। ठीक, अब आप लोग समझ हो जाएंगे ग्रुप क्या होता है, टैब क्या होता है, कमांड क्या होता है। ठीक है, इतना आप लोग अब जान गए होंगे। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे एकदम पहले से, कि पेस्ट क्या होता है, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो सिंपल हम लोग कुछ लिख लेते हैं डेटा पहले। ठीक है, तो समझ लो हमने लिखा कुछ पहले, और इसको लेआउट देख लेते हैं थोड़ा और। तो ये हो गया रिबन। रिबन के बाद यहाँ पे आपका आता है, ये क्या है, ये है रूलर। रूलर, ये है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये आपका वर्टिकल रूलर, वर्टिकल रूलर, वर्टिकल रूलर। ठीक, रूलर का मतलब क्या होता है ये देखना है आपको। रूलर मतलब जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे,
कहीं पे लिखेंगे तो देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से? ये देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है ना, इस जगह से, और ये इस जगह से, यहाँ से यहाँ से। तो ये सब इतना लाइन इधर लेफ्ट में छोड़ दे रहा है, इधर टॉप पे छोड़ देगा। अभी और इस पे लिखते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे भी छोड़ देगा। ठीक है, ये देखिए, देखिए छोड़ रहा है ना कहीं पे। ठीक, यहाँ पे आपका इधर राइट साइड में भी छोड़ रहा है। तो ये मार्जिन हमारा छोड़ रहा है। तो रूलर का क्या काम है कि कितना हमारा पेज इधर हो, कितना टॉप में छोटा हो, कितना लेफ्ट में छोटा हो, और कितना राइट में। ये देखो यहाँ पे बॉटम का है। तो इस लोग को हम मार्जिन को घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो घटाने बढ़ाने के लिए क्या है, इस मार्जिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे ऊपर खींच लेंगे तो ऐसे ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, और इसको जब नीचे भी कर लेंगे तो नीचे भी आ जाएगा। इधर आप राइट साइड में इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। ठीक, तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक, अब रूलर में देखिए एक पोर्शन और आता है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ होता है कि ऑटोमेटिक हमको कुछ लिखना पड़ रहा है ना, बार बार बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग ऑटोमेटिक भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक, ऑटोमेटिक। तो आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे एक्सेल का इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ऐसे लिख के एंटर करना है तो आपका यहाँ पे कुछ लिख जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करें, यहाँ आप लिखेंगे कुछ, इस चीज को हटा देते हैं पूरे को, इसको पूरे को हटा दिया। अब लिखेंगे इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये देखिए आपका मतलब टेस्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लिख जाता है। ये हमारा होता है इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ऐसे ऐसे फिर से देख ले, इक्वल लिखना है, RAND लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। रैंड मतलब होता है रैंडम, उसका पूरा आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे जो आप रूलर देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए तो छोटा सा है, मगर इसमें देखिए ऊपर भी एक है और नीचे भी है। ठीक है, तो इस पे देखिए इसका क्या काम है, ये होता है राइट इंडेंट छोटा सा, और ये नीचे वाला जो है लेफ्ट इंडेंट है। इंडेंट मतलब कितना दूर से लगेगा, मगर ये जो ऊपर थोड़ा सा है इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। मतलब फर्स्ट लाइन कहाँ से लिखेगी, अगली लाइन चाहे जहाँ से लिखे। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, अब इसको चेक करिए कैसे करता है काम ये। देखिए हम हमारा ये पूरा ये पेज है। ठीक है, समझ लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हम चाहते हैं कि पहली लाइन थोड़ी आगे रहे और सब पीछे रहे, तो इसको हम लोग पीछे कर दिया। ये नीचे वाला ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मगर हम पहले पे क्लिक करेंगे, पहला थोड़ा आगे, ये देखिए पहली लाइन थोड़ी आगे से और ये पीछे से। ठीक है, अब इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि पहली लाइन, पहले कंट्रोल पूरा सेलेक्ट, और चाहते हैं पहली लाइन थोड़ा आगे, जैसे हम लोग वर्ड में लिखते हैं ये। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, अब इससे आप समझ में आ गया ना कि फर्स्ट लाइन आप यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ स्टार्ट, तो इसको सेलेक्ट भी करना है, जो सेलेक्ट रहेगा उस वही लाइन चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका रूलर और फर्स्ट लाइन इंडेंट, लास्ट लाइन इंडेंट। इसको हम लोग वही प्रेस से कर देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक, इतना होने के बाद अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये नीचे स्टेटस बार, ये पूरा स्टेटस बार नीचे तक यहाँ तक। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नीचे लाइन को स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में क्या देखिए पेज 1 ऑफ 1, मतलब अभी एक ही पेज है और एक ही पेज के पहले पेज पे है 39 वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिखे जा चुके हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद कौन सा मतलब फॉन्ट यूज हो रहा है, और एक्सेसिबिलिटी मतलब कैसा एक्सेसिबिलिटी मतलब किस तरह लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फोकस किस तरह है, उसके बाद पेज का टाइप कौन सा है, और यहाँ पे जूम लेस, जूम को घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जूम घटेगा
और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जूम बढ़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा होता है। अब हम लोग आएंगे अपने मतलब कि ये ग्रुप पे। ठीक है, तो होम हमारा लोग का फॉन्ट वो है टैब, और क्लिपबोर्ड के ग्रुप में हम लोग को देखना है। तो पहले इसको पूरे डिलीट कर देते हैं। ठीक, या डिलीट नहीं करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है आपको, यहाँ पे दबाना है कंट्रोल इंटर। ठीक, कंट्रोल इंटर एक शॉर्टकट है न्यू पेज लेने का। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर, इसको पेज ब्रेक भी आप लोग कह सकते हैं और न्यू पेज ले भी कह सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर हमने किया, यहाँ न्यू पेज पे आ गए। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं, समझ लो हमने लिखा रामू, आप लोग को दिखाई पड़ रहा, थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज हो जाता है, लिखते हैं रामू। ठीक है, और उसके नीचे श्यामू, इसके नीचे कान्हा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले पेस्ट सीखना है ना, तो पेस्ट सबसे पहले सीखने के लिए हम लोग को कट कॉपी सीखना पड़ेगा। ठीक है, समझ लो हमने लिया रामू सिंह। ठीक, अब यही सिंह हम लोग को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, तो क्या हम बार बार इसको सिंह लिखेंगे? नहीं, तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, माउस से लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड में आएंगे, दबाते हुए लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल सी दबाएंगे, या यहाँ से कॉपी आप ऐसे यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट दबाएं या तो कॉपी यहाँ प्रेस किए और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप आके पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल वी। ठीक है, अब मगर अब हम चाहते हैं कि राहुल खान लिख दें और मोइन कुमार लिख दें, तो इस बार क्या गलत लिखा है ना, तो खान को यहाँ लाना है, कुमार को वहाँ लाना है। तो खान को यहाँ पे हम लोग करेंगे कट, और यहाँ पे मोइन के बगल में कर देंगे पेस्ट, और कुमार को यहाँ से करेंगे कट और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो कट का मतलब होता है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह, कट मतलब यहाँ से उठा के डेटा को यहाँ पे रख देना, मगर कॉपी का मतलब होता है डेटा यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये यहाँ का गायब हो जाएगा मगर यहाँ पे रहेगा, मगर इसमें दोनों जगह डेटा रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है मान लो का। अब अगले पे आ जाते हैं, इसके नीचे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, ये वाला, ये फॉर्मेट पेंटर होता है। देखिए आप लोग कैसे होना है ये, जैसे हमने रामू को बोल्ड कर दिया, ठीक, बी से, और इसको कलर भी कर दिया किसी से, और अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक, हम चाहते हैं श्यामू को भी यही करना है, राहुल को भी यही करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, तो रामू को रामू लिख गया ना, मगर हमें श्यामू ही लिखा होना चाहिए, मगर वो इस तरह हो जाए। तो हमको तीन चीज़ें यहाँ करने पड़ेंगी ना, पहले बोल्ड करना पड़ेगा श्यामू को, फिर अंडरलाइन करना पड़ेगा, फिर कलर करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई सिस्टम हो गई, इस पे क्लिक करेंगे, इसका फॉर्मेट यहाँ पे हो जाए। तो इस पर क्या किया हमने, बीच में कहीं पे टेक्स्ट के बीच में ऐसा क्लिक रहना है, फिर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ये है, देखो ये यहाँ पे जाना है, एक बार क्लिक करना, फिर जहाँ पे हमको चाहिए श्यामू पे चाहिए श्यामू पे आके क्लिक करना है, देखो वही हो गया। ठीक, इसको भी यहीं फिर से यहाँ पे लेना है, फिर राहुल पे जाना है, राहुल पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ पे जाना है। ठीक है, ऐसे हम लोग को फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर के बाद हम लोग को आ सकता है दिक्कत कि मोइन को ओरिजिनल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे देखो कई सारा रहता है कि कौन सा फॉर्मेट पहला है, कीप सोर्स, कौन सा सोर्स था, अभी तो मोइन खान है, मगर मोइन खान किससे हुआ है ये, तो यहाँ पे हम लोग को पता लग सकता है कि यहाँ पे जाएंगे तो कीप सोर्स, तो सोर्स आ गया। ठीक, इसके बाद क्या है, मर्ज फॉर्मेटिंग, दोनों फॉर्मेटिंग को मर्ज कर दिया। इसके बाद पिक्चर की तरह हो जाएगा, उसके बाद कीप सोर्स, कीप टेस्ट ओनली। ठीक है, तो हम लोग को जैसे कीप टेस्ट, यही रामू को वही रखना है। ठीक, यहाँ पे गए तो कीप टेस्ट। ठीक, आपने एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जाना है पेस्ट स्पेशल में जाना है, अनफॉर्मेटेड टेस्ट कर देना है। ठीक, ओके वो हो जाए, मतलब रुक जा, कुछ यहाँ पे करते हैं, इसको कुछ लिखा, ठीक है, और इसको कर दिया फॉर्मेटिंग,
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मगर हम चाहते हैं वही हो जाए, तो इसको सिलेक्ट किया, पेस्ट पे गए और इसको कीप ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल हो जाएगा जैसा हमारा था पहले से। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो कंट्रोल इंटर करके नया पेज फिर से ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्लिपबोर्ड पूरा खत्म हुआ। अब यहाँ से भी क्लिपबोर्ड इसमें कोने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर चाहिए कि हमें जैसे राम सिंह, ठीक, श्याम सिंह, बार बार हमें सिंह लगाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक। तो यहाँ से क्लिपबोर्ड्स को यहाँ पे पॉइंट से ओपन कर सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स को, और इसको यहाँ पे सिंह को कर लेंगे कॉपी, ठीक। तो जैसे ही सिंह यहाँ पे कंट्रोल सी दबाया तो सिंह यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमको क्या करना है, सोहन लिखना है, सिंह तो है तुरंत सिंह यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मोहन लिखना है, तुरंत सिंह यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्लिपबोर्ड में भी रहता है, कोई भी चीज़ अगर कट या कॉपी होती है तो जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर ही, ठीक। ऐसा याद इसको कर रखना हम लोग को। अब एक और बार कंट्रोल एंटर करके नया पेज ले लिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेज 4 ऑफ 4 चल रहा है ना, यहाँ पे तुरंत चेंज हो रहा है सब जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक। अब नए उस पे चलते हैं, फॉन्ट पे। तो अब फॉन्ट पे क्या होता है, तो हम लोग कुछ की कर ही लिया है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि फॉन्ट लिखना है कोई भी फॉन्ट समझ लो एक्सरसाइज 1 लिखना है, ठीक, ऐसे, ठीक। तो अब हम लोग को इसको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल मतलब किसी और तरीके से लिख जाए, ये अल्जीरियन, ये अरेबल, नैरो ब्लैक, ठीक है, इस तरह से लिख जाए। जैसे इसको फिर से हम इसको दूसरी तरह लिख रहे हैं, इसको दूसरी तरह था, दो हम लोग कॉपी कर लिया, अब इसको दूसरी तरह से लिख देते हैं, ठीक। ये दूसरी तरह से लिखा है, ठीक। यहाँ से क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल चेंज होता रहता है, ऐसे चेंज कर लिया, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल, इससे क्या होता है, हम लोग किसी फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बड़ा होगा जितना भी चाहते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले से इस ये जो है यहाँ पे, इससे भी फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, एक एक करके इसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ये क्या है, ये किसी भी चीज़ को कैपिटल लेटर सेंटेंस केस में कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग केस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज केस मतलब जैसे कि हमको एक्सरसाइज लिखा है, इसको स्मॉल लेटर्स में करना है तो यहाँ आप चलेंगे लोअर केस, ये सब लोअर केस में गया। इसको सेंटेंस केस में करना है तो सेंटेंस केस में कर देते हैं, पहला अक्षर बड़ा, ठीक। तो कुछ फॉन्ट अपने आप बड़े भी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सिंपल लिखा जा रहा है कैलिबरी में, ठीक, रामू लिखा, अब इसको सेंटेंस बना देता है। सेंटेंस मतलब कि पहला अक्षर बड़ा और सब छोटा, ठीक। तो ऐसे बना देते हैं, यहाँ से केस चेंज हो सकता है। और इसके बाद ये जो यहाँ पे है हम लोग को फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए, जैसे कि हमने कुछ लिखा, रामू ही लिखा है, रामू को हमने बोल्ड कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन सब कर दिया। अब चाहते हैं कि हम ओरिजिनल उसी तरह हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे, जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। 11 साइज एंड कैलिबरी जो भी था वही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से नया भी लिखना होगा तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हटा दीजिएगा, नहीं तो अपने आप उतना ही चलता रहेगा। अब ये यहाँ पे हो गया, तो किसी चीज़ को बोल्ड करना है, ठीक है, रामू लिखा हुआ है, ठीक, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड ऐसे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इटैलिक में क्या होता है, इटैलिक में कोई चीज़ अंडरलाइन हो जाए, थोड़ी तिरछी हो जाती है, ठीक। और अंडरलाइन में क्या होता है, कोई चीज़ के नीचे लाइन आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद नीचे और क्या होता है कि कहीं पर आप लोग देखते हैं MRP लिखा है, ठीक है, MRP, ठीक, MRP लिखी है कहीं पे, ठीक, इसको हटा देते हैं अंडरलाइन, ठीक। MRP लिखी है 500, मगर वो राइट रेट चेंज होके 400 हो गया है, तो ऐसे इसको लिखते हैं 500, सिलेक्ट कर लिया और इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ठीक है, 500 को 400 कर दिया, ऐसे ये यहाँ पे हो जाता है। अब होता है इसको ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन वो लगाते हैं फार्मूला H2O, तो ये 2 क्या है, इसके नीचे लगाना है तो इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। और ये x जैसे कि हमारा आ गया A² + B², तो जो ऊपर होता है उसको कहते हैं सुपर, ऊपर से सुपर और नीचे वाला सब, ठीक है। ऐसे हम लोग को ध्यान देना है। तो अब बनाते हैं कुछ, इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl +
इक्वल दबाएंगे तो आपका क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे तुरंत। जैसे बनाया H, ठीक है। अब यहाँ आप दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हो जाता है, ठीक है। तो इसे 2 और फिर से ओ लाना है तो तुरंत फिर से उसको बंद करके ओ लाना है, ठीक है। और सुपर कैसे आएगा, ए लिखा इसका स्क्वायर करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 2 लिख देंगे और फिर से अगर यहाँ पे लिखेंगे तो उसी पे लिखते जाएगा, मगर हमको फिर से वापस होके वही चीज़ फिर से हटा देनी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक। तो ऐसा हम लोग को करना है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, ए स्क्वायर, जैसे इसको हमने सब स्क्रिप्ट किया तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जैसे एच लिखा कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया तो देखो ऊपर चला गया, ठीक है। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस जाएंगे फिर नीचे आएगा लिखा है, ठीक। उसके बाद नीचे वाला लिखना है आपको, मतलब सब लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स लिखा और कंट्रोल शिफ्ट दबाया तो नीचे हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऊपर जा रहा है, कंट्रोल प्लस नीचे आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग को करना है। कंट्रोल शिफ्ट और ये नीचे वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, नीचे जो लगा रहता है ये निशान, नाम नहीं याद आ रहा है अभी, ये नीचे वाला हाइफन, हाइफन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो नीचे लग रहता था नीचे, ये हाइफन है, ठीक है। उसी प्लस के बगल में निशान है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाना है, और सब के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइफन, इसको हाइफन कहते हैं, हाइफन, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो नया पेज, और हाँ एक और नया पेज ले लेते हैं हम लोग। कैसे लेंगे, कंट्रोल इंटर करके, ठीक है। तो नया पेज आ गया। अब यहाँ पे होता है किसी को हम लोग का हेड्स एक्सरसाइज 1 ही जैसे लिख रहे हैं तो इसको या इसको स्टाइल चेंज करना है। यहाँ पे बहुत सारा है कि कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट चेंज हो जाए, मतलब थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का हो जाए, तो ऐसा हमारा ये हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा मतलब आर्टिस्टिक टाइप का, और इससे हो गया, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, इससे हाईलाइट होता है कोई भी चीज़, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिस पे करेंगे हाईलाइट, ठीक है। जितना लिखा रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट से क्या होता है, नेक्स्ट राहुल, इस पे क्या होता है, हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट का कलर, वो हाईलाइट है और ये फॉन्ट का कलर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका फॉन्ट का ये इस समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग नए ग्रुप पे आ गए हैं। कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप में होता है बुलेट। बुलेट क्या होते हैं आपके, बुलेट्स, ठीक है। बुलेट्स से पहले हम लोग नीचे वाला देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अलाइनमेंट है, लेफ्ट पे, सेंटर पे और राइट पे जाना है, ठीक है। और ये जस्टिफाई का भी अभी आपको सब बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग एकदम सेंटर पे आ गए, ठीक है। और इसको हमने कर दिया थोड़ा हाईलाइट, ठीक। अब हम लोग बुलेट्स बनाएंगे। बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट्स में क्या होता है, बुलेट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्डर्ड बुलेट्स और एक होते हैं अनऑर्डर्ड। तो एक होते हैं, तो लिस्ट कहते हैं इनको, लिस्ट 2 तरह के होते हैं, कैसे, ऑर्डर्ड और दूसरे होते हैं अनऑर्डर्ड, ठीक। ऑर्डर्ड में कौन से होता है, जैसे कि हमको बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के बहुत सारे नाम लिखने हैं और ठीक, जैसे मैंगो, पपाया, ठीक है, ग्रेप्स। तो इस पर हम चाहते हैं लिस्ट लगा दें, तो इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे गए लिस्ट लगा दें। तो इसमें देखो अनऑर्डर मतलब इसका कोई नंबर तो है ना, चाहे पपाया ऊपर करो चाहे ग्रेप्स ऊपर करो, ठीक है, कोई नंबर नहीं है। मगर और ये तो सॉरी उल्टा हो गया, ये ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड है ये,
ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, दूसरा ऑर्डर वाला बताते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड वाला। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा श्यामू, ठीक, मोहन, राजा, ठीक है, इसको हम लोग दूसरा ऑर्डर्ड वाले में चले गए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये लगा दिया, तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, श्यामू, मोहन, राजा, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने नंबर लिख लिया, ठीक, इस तरह। तो आप लोग पहले भी नंबर लिख सकते हैं और लास्ट में भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3, अभी जे बी जे को ऊपर करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो बुलेट्स को लिस्ट्स कहते हैं। लिस्ट में दो तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड ये वाले और अनऑर्डर्ड ये वाले। इसमें स्टार चिन्ह आप लोग चेंज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे जाएंगे तो ये लगा सकते हैं और दूसरा चाहे तो ये लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का चिन्ह चेंज हो सकता है, जैसा आप लोग चाहें वैसा हो सकता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, आप लोग का क्या होता है इसमें, कौन सा आप समझ लीजिए कि नया पेज ले लेते हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर बना के दिखाते हैं, ठीक। क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, MCQs, ठीक है, MCQs कैसे बनते हैं आप लोग को ये हम बता रहे हैं, ठीक है। MCQs कैसे बन रहे हैं ये आपको हम बता रहे हैं। वो 1 मिनट होल्ड करिए, स्टॉप। तो हम बात करते हैं अब कि MCQs कैसे बनाते हैं। आप लोग को कभी कभी दिक्कत आ सकती है MCQs बनाते हैं। MCQs इसको सेंटर पे हमने कर दिया। एक यहाँ पे एक वो हेडिंग बन जाती है पूरी लाइन खींच के, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। हमने यहाँ पे तो किनारे थोड़ा लिख रहा है क्योंकि हमने मार्जिन थोड़ा इधर सेट हो गई है, और फर्स्ट लाइन की मार्जिन इधर करते हैं, सेंटर पे लिखते हैं, ठीक है। MCQs बनाते हैं तो थोड़ा स्पेसिंग वगैरह सही कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमको सबसे पहले क्या लेना है, बुलेट्स भी नंबर वाले बुलेट्स, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हु इज द PM, हु इज द PM ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दे। उसके बाद इंटर करते हैं, जैसे 2 आ जाता है क्योंकि ऑर्डर्ड है ना, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर हम लोग को नहीं करना, हम लोग को लिखना है टैब दबाना है जैसे नंबर पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डाल देना है मोदी, योगी, ममता, अखिलेश, ठीक है, ऐसे। अब जैसे ही आप लोग एक और बार इंटर करेंगे तो आपको क्या होता है, ये तुरंत चेंज होके ई आ जाता है। तो हमको ई नहीं करना है, तो हम लोग को दबाना है एक बार टैब, 2 बार बैग, दूसरा आ जाएगा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसे फिर से इंटर करके टैब दबाएंगे। उसके बाद लिखेंगे मुर्मू, कोविंद, ठीक है, मीरा कुमार एंड मोदी। ऐसे बनाते रहेंगे हम लोग, इंटर करते रहेंगे। इंटर करते हैं तो ई आ जाता है ना, तो हमको टैब दबाना है, 2 बार बैक दबाना है, ठीक। तो ऐसा हम लोग का MCQ भी बनता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अगले पेज पे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे इतना चीज़ कवर हो गया है। अब हम लोग ये लेफ्ट लाइन सेंटर ये सब कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम जो क्वेश्चन बना रहे थे वो मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट। ये इसके बगल वाला जैसे हु इज द PM, ठीक है, ऐसे लिखा। फिर हम लोग यहाँ पे लिख दें हु इज द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। फिर और इंटर, तो मल्टी लेवल बनता रहेगा, ठीक है। ऐसे बना के जा सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग वो देखते हैं कि जस्टिफाई क्या होता है। ये जस्टिफाई अभी छोड़ दिया था ना बीच में, तो यहाँ पे जस्टिफाई। तो अभी हम इक्वल रैंड से हम लोग अपना डेटा ले आएंगे कुछ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस साइड में देखिए कि ये देखिए ऑनलाइन, यहाँ पे दो, ये देखिए ऑनलाइन, यहाँ देखो इतना पीछे है और फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, ये ऐसे ऐसे बराबर पे नहीं है ना। तो हमको जो बराबर करना है उसे कहते हैं जस्टिफाई, ठीक है। आप पूरा जो है डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इसको दबाएंगे यहाँ पे, ये हो गया जस्टिफाई। देखिए अब एकदम बराबर से सब सिस्टम चल रहा है, देखिए, ठीक है।
तो ये होता है जस्टिफाई, इसका शॉर्टकट है Ctrl+J। ठीक, जस्टिफाई मतलब बराबर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन दोनों के बीच में लाइन, देखिए बढ़ाना है घटाना है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, लाइन स्पेसिंग कहते हैं इसको, लाइन के बीच में स्पेस को घटाना या बढ़ाना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो जितने जिस पे करना है उतना सेलेक्ट और यहाँ से स्पेसिंग को 1.5 to 2.3 ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, रिमूव करना है तो एकदम से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये तो लाइन के बीच में हो गई। ठीक है, और स्पेस भी रिमूव करना है तो एकदम से रिमूव कर सकते हैं, जगह आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब होता है कि नेक्स्ट में आते हैं सॉर्टिंग। ये तो हो गया। ठीक, अब ये वही इंडेंट वाला काम हो गया कि यहाँ से भी आप लोग इंडेंट बढ़ा सकते हैं, जो हम लोग यहाँ कर रहे थे ना इस जगह से रूलर से, वही चीज़ यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, इंडेंट है। अब नेक्स्ट में है, नेक्स्ट नया पेज लेते हैं। यहाँ हम दिखाते हैं कि आपको सॉर्टिंग है, 10 लोग का आपने नाम लिखा है, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इस बड़ा कर लेते हैं। इससे लिखा है 10 लोग का नाम, रामू, श्यामू, मोहन, किरण, राधा, ठीक, और अमन। ठीक है, अब देखिए नाम ऊपर नीचे है ना, तो ए ऊपर आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए, फिर के आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आना चाहिए ना, तो इसको हम लोग सॉर्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाना है, ये देखिए सॉर्ट का है ए। आप पैराग्राफ को करना है तो पैराग्राफ हो ही गया, लाइन चेंज हो रहा है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है यहाँ पे, और डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो हम लोग असेंडिंग कर देंगे। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट इस पे करेंगे, सॉर्टिंग पे पैराग्राफ असेंडिंग, ओके। देखिए अमन, किरण, मोहन, राधा, रामू, श्यामू सब आ गया। और फिर से हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं दूसरे में, तो उसमें फिर से डिसेंडिंग कर देते हैं, डिसेंडिंग, श्यामू, रामू, राधा, मोहन, किरण, अमन। अमन देखो लास्ट में आ गया। ठीक, ये होता है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब क्या होता है, इसके बगल में ये हम लोग को ये बताता है कि हमारा स्पेस कहाँ पे लगा हुआ है और कहाँ पे हमने लाइन इंटर की है। तो ये देखिए जहाँ पे इंटर किया होगा ये ऐसा निशान बना के आ गया, ऐसा अगर निशान बना कहीं पे आ रहा है उसको कहते हैं इंटर किया गया यहाँ पे, और डॉट डॉट बन के आएगा तो उसको कहते हैं स्पेस लगाया गया है। ठीक, जैसे हम लोग अभी इसको हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, इसको हमेशा हटाए रहते हैं डॉक्यूमेंट देखने के लिए। ठीक है, अब इसे रामू सिंह लिख दिया और इस पर बहुत सारा स्पेस दे के लिख दिया मोहन। ठीक है, और यहाँ पे मोहन टैब दबा के लिखा है सिंह। अब देखिए कहाँ पे सिंह है, कहाँ पे इंटर है, ये हमको ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा ना, सिंपली इस तरह से। तो हम लोग इसको जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सब बन के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस जगह पे, इस जगह पे इंटर हुआ है। ठीक, और ये भी इंटर हुआ है। ठीक, और यहाँ पे देखिए स्पेस हुआ, स्पेस मतलब डॉट डॉट आएगा, और जहाँ पे तीर लगा जाए वहाँ पे समझ लीजिए टैब दबाया गया। टैब क्या होता है, 4-5 स्पेस के बराबर होता है टैब। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे, इसको हटा देते हैं, ये हमेशा लगाना नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। अब टैब क्या होता है, एक टैब देखो यहाँ पे, अभी ये कर्सर यहाँ पे है ना, एक टैब दबाएं मतलब 5-6 टैब आगे बढ़ जाता है। ये कहाँ पे काम आता है आपका, जैसे कि जब आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, FIR वगैरह, टू लिखा, कॉमा लिखा है, लिखा द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, ऐसे लिखा। अब इस पे यहाँ लिखें तो वहीं पे आ रहा है ना, तो स्पेस हमें बार बार देना पड़ेगा, तो स्पेस ना देना पड़ेगा, तो टैब दबा दो उतना ही बराबर से आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को बनाना है टैब का यूज कर करके। ठीक है, ऐसे हम लोग टैब, यहाँ पे टैब दबाए तो बराबर। अब कहाँ पे टैब यूज हुआ है यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक, यहाँ इतना टैब यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे हम लोग को देखना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये बॉर्डर। बॉर्डर होता है जैसे कि हमने लिखा रामू, जैसे लिख रहा सीरियल नंबर, ठीक, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं बॉर्डर। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आप लिख दिया जो बॉर्डर चाहिए, बॉटम चाहिए, टॉप चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, नो चाहिए, ऑल चाहिए, तो पूरा यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आ जाएगा। ठीक,
पूरे डॉक्यूमेंट का बॉर्डर, जैसे यहाँ पे चाहिए हमको बॉर्डर तो यहाँ पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देंगे, पूरा सब बॉर्डर के अंदर भर जाएगा। ये टेबल नहीं है, ये बॉर्डर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टाइल वाले में जाते हैं, ठीक। तो जैसे कि हम लोग को हेडिंग कैसे बनानी है हमको नहीं पता है, कैसे क्या करना है नहीं पता है, तो इसे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग क्लिक कर लेते हैं तो अपने आप फॉन्ट, अपने आप टाइटल चेंज हो जाए। समझ लो हमको टाइटल लिखना है, ठीक है, तो टाइटल पे क्लिक कर लिया, लिखाना है MS वर्ड, ठीक, ये लिख लिया। हमको चाहिए कि हमको हेडिंग बन जाए कोई, तो हेडिंग, तो वो तो टाइटल ही रहेगा, टाइटल। अब इंटर किया, हम चाहते हैं हेडिंग कुछ हमको चाहिए, ठीक, तो हेडिंग लगा लिया। हेडिंग में लिख लिया हमारा कि होम टैब है, ठीक, तो अपने आप बन रहा है ना ये। उसमें हेडिंग के बाद हेडिंग 2 नहीं, हेडिंग 2 लगा लेते, ठीक। होम टैब में ग्रुप्स, ठीक। तो अपने आप ये फॉन्ट का साइज चेंज कर ले रहा है और उसका स्टाइल चेंज कर ले रहा है, सब कुछ अपने आप चेंज कर रहा है, ठीक है। और टाइटल भी, सब टाइटल हम लोग अगर डालना चाहें तो यहाँ से सब टाइटल भी पड़ जाएगा। इसके बगल में लिखना है MS वर्ड 2021 को हम सब टाइटल करना चाहते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे स्टाइल हैं, हम लोग स्टाइल वगैरह चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काम भी आएगा आपको जब इंसर्ट में जाएंगे तब, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का ऐसा पेज। अब आते हैं नेक्स्ट में। समझ लीजिए हमने रामू कई बार लिखा है ना अभी, और रामू यहाँ भी लिख देते हैं कि रामू मोहन, रामू किशन, ठीक। हमको ढूंढना है कि रामू से रामू मोहन कहाँ है, तो यहाँ अभी तो हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, वही नीचे कहीं बाहर है, तो फाइंड पे जाएंगे तो सर्च करेंगे रामू, यहाँ पे लिख दिया तो जितने जगह रामू होगा वो बार बार दिखाता रहेगा रामू कहाँ कहाँ पे। ये देखिए रामू। अब रामू को हम चेंज करके लिखना चाहते हैं, जहाँ जहाँ रामू है वो सब रामू सिंह हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करना है हम लोग को, पूरा डेटा नीचे है, ठीक है। जितने जगह रामू है वो सब रामू सिंह हो जाता है। यहाँ करना है रिप्लेस, तो जहाँ रामू लिखा फाइंड वर्ड रामू और कर देना है रिप्लेस विथ रामू सिंह, ठीक, रिप्लेस ऑल, ठीक। तो जहाँ जहाँ रामू था वहाँ वहाँ सब रामू सिंह हो गए, देखो यहाँ पे, ठीक। उसके बाद सेलेक्ट होता है कि सेलेक्ट कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो जब तक आप सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से भी सिलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल A दबाइए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल A है इसका शॉर्टकट, कंट्रोल+A जो कहते हैं सेलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका सेलेक्ट ऑल। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट समझ लो, अभी हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं वो तुरंत हट जाता है, तो ये थोड़ी देर सेलेक्ट रहे इसके लिए हम लोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। तो ये अब सेलेक्ट रहेगा थोड़ी देर, जब तक हम दूसरा कुछ लिखेंगे नहीं या कई बार प्रेस नहीं करेंगे तब तक, ठीक। अब उसका है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने किया रामू लिखा, सिंपल में लिखते हैं, लिखा रामू और श्यामू और मोहन, ठीक। अब हमने रामू को थोड़ा बड़ा कर दिया, इटैलिक कर दिया, और मोहन को भी थोड़ा बड़ा किया और इटैलिक कर दिया। आप चाहते हैं कि सेलेक्ट ये करें तो इस तरह जितना भी लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाए, मतलब रामू भी उसी तरह लिखा है, मोहन भी उसी तरह लिखा है, तो सिलेक्ट हो जाए। तो ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके करेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, देखना अभी दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, देखो दोनों सिलेक्ट हो गए। अब दोनों में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे इस तरह सेलेक्ट होगा इतना नंबर वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब होता है कि एक ही तरह के बहुत सारे चीज़ लिखे होते हैं तो हम लोग एक साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक। अब सिलेक्शन पेन होता है, पेन हो क्या होता है, बहुत सारा इमेजेस होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक। हमने नए पे आते हैं क्रिएट ए PDF, यहाँ से PDF आप बना सकते हैं इसको, यहाँ जाए क्रिएट सेव एंड कन्वर्ट टू PDF क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखिए PDF में जितना भी लिखा हुआ होगा वो सब PDF में चेंज हो जाएगा,
ये देखिए चेंज हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस वगैरह मांग रहा है, ये अभी बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और या तो हम लोग जब सेव करते हैं ना, वहीं से डायरेक्ट पीडीएफ हो सकता है। यहाँ आप जाइए फाइल पे, सेव करना है यहाँ पे फाइल को। ठीक है, सेव मतलब अपने आप फाइल को बचाना है, मतलब रखना है सुरक्षित। दिस पीसी में जाएंगे, डी में गए, और इसको यहाँ जब यहाँ आप लिखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, वहाँ पे पीडीएफ कर दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे वो सेव होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट वर्ड सेव पीडीएफ में सेव हो गया। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ पूरा बन गया, जितना भी हम लोग बनाया था ना अभी सब पूरा लाइनिंग से पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? पीडीएफ, तो पीडीएफ का फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल मतलब किसी भी सिस्टम पे चल जाए, डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक, ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पे अब आते हैं इंसर्ट पे। ठीक, इंसर्ट में आप सीखते हैं कवर पेज कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक, तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।